प्रिय क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेट ए का, ठीक है, जो द्वितीय पाली का है सोशल साइंस का। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो आपको जो भी सेट हो आप मिला सकते हैं, लेकिन इसमें जो होगा नंबरिंग अलग अलग होगा, तो आप मिला सकते हैं, वीडियो रोक कर मिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलेंगे प्रथम क्वेश्चन में। तो प्रथम क्वेश्चन आपका कहता है कि जर्मनी के कारण के लिए कौन सा उत्तरदायक था। तो कौन उत्तरदायक था? तो बिस्मार्क उत्तरदायक था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग लेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई। तो बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। देखिए इसमें हम ट्रिक अगर जब बताएं तो इसमें याद रखना है सेफ्ट मतलब सेफ्टी कौन रहेगा। ठीक है, तो सेफ्ट रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम्फ्री डेवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम्फ्री डेवी। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का नारा क्या था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का जब चला था तो उस समय कौन सा नारा दिया गया था। ठीक है, तो उस समय कौन सा नारा दिया गया था? तो करो या तो मरो। ठीक है, या करो या तो मरो, इसका नारा दिया गया था। चलिए पांचवा प्रश्न में कहता है, पांचवा प्रश्न कहता है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। तो देखिए ये एक पुस्तक था, ठीक है, जिसे हम लोग दास कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए ये हुआ था 1885 में। ठीक है दोस्तों, सोमवार का दिन था, गोकुलदास मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो किए थे चंपारण में किए थे। कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आपका आठवां प्रश्न कहता है आपका कि मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ। तो सबसे पहले मुद्रा का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चीन में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न नौवां प्रश्न कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापार मार्ग था। तो कह रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन मतलब पुराना रास्ता था व्यापार करने के लिए। तो कौन सा मार्ग था? तो रेशम मार्ग था। ठीक है, इससे व्यापार किया जाता था। चलिए 10वां प्रश्न आपका कहता है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया। तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, तो उस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सबने अवज्ञा ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। तो असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर डी सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका कहता है 11वां प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। याद रख लेना है, कितना मई को? 1 मई को। इसी प्रकार से ब्रह्म प्रश्न में चलते हैं। ब्रह्म प्रश्न आपका कहता है कि वर्तमान में भारत की कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने? तो आपका 9 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? तो आपका 9 है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 13वां प्रश्न कहता है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2005। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से 14वां प्रश्न भी कहता है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन, इसको याद रख लेना है। ठीक है, आप लोग मिली। तो चलिए इसी प्रकार से 15वां प्रश्न में चलते हैं। 15वां प्रश्न कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान शोधन से प्राप्त होता है। तो किस शोधन से? तो इसमें आप देख सकते हैं सर। ठीक है, 72वां। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका कहता है 16वां प्रश्न कहता है कि भारत के लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है। तो लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अशिक्षित में भी गलत होगा, ठीक, गरीबी भी है इसमें, बेरोजगार, तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से 17वां प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, आर्य समाज का भी गठन किए थे। चलिए वेदों की ओर लौटे का नारा भी दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। चलिए अगला प्रश्न में चलेंगे। कहता है 18वां प्रश्न कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। आपका राइट आंसर सी होगा। इसी प्रकार से 19वां प्रश्न कहता है कि भारत में किस राज्य में
सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो सर्वप्रथम किस राज्य में? तो राजस्थान में सर्वप्रथम हुआ था पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। चलिए 20वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपके केरल नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है, गलत है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण बताइए। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या होगा? तो संघ सरकार का उदाहरण आपका भारत होगा, ठीक है, आपका क्या होगा? भारत होगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 22। तो कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, ठीक है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई में। चलिए 23वां में चलते, कहता है कि कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? किस मानक का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों हैगमार्क, ठीक है, हैगमार्क। इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलते चलिए फिर 24वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र को संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा संबंधित है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो आपका कृषि क्षेत्र होगा, ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ये आपका जगह कृषि क्षेत्र। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे, कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखिए भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यहाँ पे देखिए आप केंद्रीय सांख्यिकीय गठन करता है, ठीक है, भारत आय की गणना करता है। इसी प्रकार से 26वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो आपका जानवे करता हूँ कि बिहार है कि पिछड़ा राज्य है, ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपका कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या था? तो मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन होगा। इसमें अगर कोई गलती होगा तो उसे हम पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और जवाब दीजिए कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। तो चलिए 18वां प्रश्न कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? देखिए भारत के सर्वप्रथम जो अनुमान लगाए थे वो लगाए थे दादा भाई नेहरू जी ने लगाए थे, ठीक है, 20 रुपये का इसने लगाए थे 1967 से 68 के तहत में, ठीक है। इस तरह से आपको याद रख लेना है। चलिए फिर आपको कहता है आगे कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की संस्था कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा भूमि विकास, ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? भूमि विकास। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलेंगे। आगे प्रश्न कहता है 30 में कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। क्या मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 31वां प्रश्न कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्या होगा? अधिक सिंचाई, ठीक है मित्रों। चलिए याद हो गया होगा। फिर से कहता है तो चलिए आपका 32वां प्रश्न कहता है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका कहता है 33वां क्वेश्चन कि भारत के सबसे लंबा बांध क्या है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है, ठीक है, हीराकुंड बांध है। ये आपका सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, भाखड़ा 225, ठीक है, 225 है। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? देखिए किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? लौह एस को, यानी कि लोहा को खनिजों का जननी कहा जाता है। फिर कहता है कि सबसे सर्वोत्तम कोयले का प्रकार बताइए कि सबसे अच्छा कोयला कौन है? तो सबसे अच्छा कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। फिर करा 36वां क्वेश्चन की गंडक परियोजना है, तो बताइए कि गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में। कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आपका 37वां प्रश्न कहता है कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो किसमें में? तो ये आपका गलत है, केरल गलत है, ठीक है, तो आपका मध्य प्रदेश होगा, याद रख लेना है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मिलाते चलिएगा। कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न में लोग चलेंगे। कहता है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक बताइए। तो सूखा के लिए क्या हो जाएगा? अधिक मतलब कम वर्षा होगा तो सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रख लेना है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। 40वां प्रश्न कहता है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? मतलब कहता है कि कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बाढ़ आता है? तो बिहार, उत्तर बिहार में आप जानते हो कि नेपाल देने, ठीक है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ की आता है, क्षति होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित कौन सा केंद्र है? तो इसमें कौन सा केंद्र होगा मेरे? तो आदि केंद्र होगा। ठीक है, कौन सा केंद्र होगा? आदि केंद्र होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 42वां क्वेश्चन कहता है कि सुनामी संबंधित है। बताइए कि सुनामी जो संबंधित है स्थल से, आकाश से। देखिए सुनामी स्थल में नहीं आएगा ना, तो आकाश में आएगा, वो आएगा क्या आएगा? समुद्र में आएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से कहता है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता करने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए मलबे के नीचे मतलब मान लीजिए कि भूकंप आता है, भूकंप के से मतलब कोई आदमी दब कर रहा जाता है, कोई मतलब दीवार से दब कर रहा गया, तो उस समय हम लोग कौन सा यंत्र से पता लगाएंगे कि मतलब कहाँ पे कौन सा आदमी दबा हुआ है? तो कौन सा कैमरा होगा मेरे दोस्तों? तो इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना, बहुत वीवीआई है। चलिए इसी प्रकार से कहता है अगला प्रश्न कहता है 44वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति आपदा है? तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, भूकंप प्रकृति आपदा है। इसी प्रकार से आपका 45वां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो देखिए खरीफ फसल कौन है? तो देखिए रवि फसल की अगर बात करें तो आपका गेहूं हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रवि में, लेकिन खरीफ फसल का धान है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए फिर कहता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेयरी विकास है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेयरी विकास है। इसी प्रकार से आपको याद रख लेना है। चलिए मिलते चलिए, आपको जहां तहां क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मिलेगा सही मिलेगा। ठीक है, चलिए 47वां प्रश्न कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना। देखिए तो रिजर्व बैंक इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। ठीक है, जिसे हम लोग बता दिए थे, इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका केंद्र कहाँ? मुंबई में भी है, इसका वित्तीय राजधानी मुंबई। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पहले सूती मिल का स्थापना कहाँ गया था? देखिए तो भारत में जो सबसे पहले सूती मिल का जो स्थापना किया था वो किया करता था कोलकाता में। ठीक है, जो कोलकाता के बाद कोलकाता में ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। ठीक है, मतलब सफल हो गया था, तो उसके बाद हम लोग मुंबई में लगाए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, सर्वप्रथम बोला था इसलिए कोलकाता होगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 49वां मतलब प्रश्न संख्या 49 में चलते हैं। देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवा का अंग है? तो कौन सा जो है सेवा का अंग है? तो देखिए इसमें सब जो है मेरे तो सब मतलब सेवा का अंग है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। फिर कहता है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो मानवीय पूंजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसमें से सभी होगा। ठीक है, आवास भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा भी होनी चाहिए, शिक्षा और प्रशिक्षण भी हो जाना चाहिए, ये सब होने चाहिए, जरूरी ये सब होना है। ठीक है, फिर कहता है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। चलिए इतना आपको मिल गया। चलिए कमेंट भी करते चलिए कि आपको कितना सही हुआ कितना गलत हुआ जी। फिर कहता है क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 52 कहता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के हरित क्रांति से संबंधित है? कहता है किस क्षेत्र जो हरित क्रांति से संबंधित है? तो क्या हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ था? जो प्रथम क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम क्षेत्र आपका हो जाएगा। 53वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत के मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कहता है कि कौन सा ऐसा संस्था है जो मतलब जारी पैसा करता है, रुपया जारी करता है। ठीक है, तो देखिए ये आरबीआई जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको मुद्रा का जारी करता है। ठीक है, इसी से मुद्रा का विकास होता है। इसे बैंक का बैंक जान बता दिए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 54 चल देंगे। कहता है बिहार राज्य है, तो बताइए बिहार राज्य क्या है? तो कृषि प्रधान देश है, प्रधान राज्य है, देश नहीं राज्य है। फिर अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रहन सहन के स्तर का प्रभावित करता है? कहता है कि रहन सहन के लिए मतलब कौन ठीक है? तो रहन सहन के लिए कौन सा ठीक है? देखिए प्रति व्यक्ति अगर आय होगा तो हम लोग को रहन सहन के लिए क्या होगा? ठीक रहेगा। चलिए अगर जिसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा उसका रहन से ठीक से चलेगा। फिर कहता है प्रश्न संख्या 56 कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में प्राय कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ एवं अलोड़ मिट्टी। ठीक है, तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। उसी प्रकार से हमको कहता है कि आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है? देखिए जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक कहा जाता है। किन्हें? चरक का कहा जाता है। तो राइट आंसर पास बी हो जाएगा। इसी प्रकार से कहता है अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत वाला जिला? ठीक है, मतलब बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो 7% है, बिहार में 7%। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन युक्त खनिज का उदाहरण है? तो देखिए तो हेमाटाइट जो है ना, तो लोहा इसमें पाया जाता है, कि लोहा का ही ये एक अयस्क है हेमाटाइट। ठीक है, तो चलिए आपका हो गया। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है
कि सबसे घटिया कोयला बताइए, तो सबसे खत्म कोयला बताइए कि एकदम खराब होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एंथ्रासाइट जो है सबसे मस्त कोयला, सबसे आगे कोयला, ठीक है। एंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, ये सब बहुत अच्छा अच्छा कोयला है। लेकिन अगर बात करें पीट के, तो ये सबसे घटिया कोयला था। आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये सब सबका आपका गलत है, लेकिन घटिया बोले तो आपका ए हो जाएगा, इसको याद रख लेना। इसी प्रकार से आपका कहता है मतलब प्रश्न संख्या 62 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। देखिए रोपण फसल मतलब जिसको रोप हम लोग नहीं सकते। देखिए गन्ना को भी रोपते हैं, चाय को भी रोपते हैं, धान का भी रोपते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें रबड़ की, तो रबड़ को हम लोग रोपा नहीं करते हैं, तो आपका रोपण फसल हो गया। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तब देखिए भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो इसमें धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बिहार की कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो देखिए कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो अगर बात करें मैं तो ये आपका 60 होगा। राइट आंसर आपका 60 होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, 60 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 59.6 जो है हमारे बिहार की प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, मतलब 59, इसलिए हम लोग क्या किए हैं 60 कर दिए हैं, ठीक है। ये आपका होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 65 कहता है कि बिहार में रज्जुमार्ग कहाँ है, तो राजगीर में। रज्जुमार्ग कहाँ है, तो राजगीर में। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे, फिर कहता है अगला प्रश्न आपका कहता है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। देखिए सासाराम नगर का कभी विकास हुआ था, तो आपका मध्य युग में हुआ था। इसी प्रकार से कहता है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है मेरे दोस्तों, तो आपका यहाँ पे देखिए भाखड़ा नांगल बांध, जिसकी ऊंचाई बतेबे किए होंगे कि 225 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो देखिए उत्तराखंड में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका उत्तराखंड होगा, याद रख लेना है। सही मिलते चलिए, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बच रहा है। कहता है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा पड़ता है। देखिए तो अभी उत्तरी भाग जो बताएं तो वह सबसे जो बाढ़ से मतलब क्षति होते रहता है, लेकिन इसमें दक्षिणी अगर बात करें तो ये सूखा पड़ जाता है। चलिए उसी प्रकार से कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई, तो देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि, जो आपको पहले भी प्रश्न पूछा था, लेकिन पूछा था कौन जी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर से ही पूछ दिया अभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 प्रश्न और बच रहा है, 10 प्रश्न में भी हल कर लेते। कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो कौन सा था, संघीय शासन व्यवस्था स्थापित हुआ, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें शायद लुई 10वां को मतलब हटा दिया गया था, उसके भाई को बैठा फिर दिया गया था, उसको भी फिर से हटा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसको दिया जाता है, तो लेनिन को दिया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से कहता है कि तनखटिया प्रणाली किस पर लागू होता है, तो किसान पर होता है। किस पर लागू होता है, तो किसान पर होता है। चलिए और आगे प्रश्न कहता है कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया जाता था, कौन सा, हंटर समिति का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए। फिर कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था बिहार में हुआ था, ठीक है जी। ये हुआ था सिवान जिला के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम लिख चुके हैं। कहता है कि सिवान जिला के जिलादे गाँव में हुआ था, ठीक है, जिलादे गाँव में हुआ था। 5 प्रश्न और बच रहा है, 5 प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। कहता है कि कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आप गाना सुनेंगे कोकल मतलब आपका ये जो गाना है, एक गाना पर ही सेटिंग किया गया है, ठीक है। कोकल के पानी इस तरह से गाना आपको है, तो ये नवादा में, ठीक है, नवादा जिला, ठीक है। कौन सा कहाँ है, तो नवादा जिले में। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि किस जिले की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल जो है बिहार से जुड़ी हुई है, ये आपको। 18वां कहता है कि गठन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार के दलीय व्यवस्था का जरूरत पड़ता था, किस प्रकार की, तो बहुदलीय, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था का किया जाता है, बहुदलीय आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप चलिए दूसरा 2 प्रश्न बच रहा है। कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए याद रख लेना है। चलिए आपका 80वां प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय आपातकालीन का घोषणा कब किया गया था, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 1975, लेकिन खत्म हुआ था 1977 में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद पड़ा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरह से आपको सभी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसके लिए आगे धन्यवाद।